92,000 करोड़ खर्च, लेकिन हिसाब शून्य। कैग की रिपोर्ट में बिहार सरकार के विभागों की पोल खुल गई है। सरकार के विभाग खर्च तो खूब कर रहे हैं, लेकिन समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कर रहे हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ताजा रिपोर्ट में बिहार सरकार की वित्तीय प्रबंधन, बजट खर्च और विकास योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पिछले साल सरकार ने 2,87,178 करोड़ यानी बजट प्रावधान का महज 78% ही खर्च किया, जबकि 77,340 करोड़ रुपया यानी 21.22% बगैर खर्च किए बची रही। ज्यादा चिंता की बात ये है कि जो राशि खर्च की गई उसका पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं। 31 मार्च 2025 तक सरकार के अलग अलग विभागों ने खर्च की गई 93,132.75 करोड़ रुपए की राशि से जुड़े 62,632 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए। पिछले साल के मुकाबले इस साल वित्तीय प्रबंधन में लापरवाही ज्यादा बरती गई है। पिछले साल 49,649 यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं जमा किए गए थे, जो इस साल बढ़कर 62,632 हो गए हैं। यूसी वे दस्तावेज होती हैं जिसके जरिए विभाग बताते हैं कि उन्हें मिली अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया गया है। नियमानुसार 18 महीने के भीतर यूसी जमा होना चाहिए। अनियमितता नहीं है, वो हिसाब अभी ही आपके एक बिरादर के ही एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि उसमें हिसाब किताब नहीं थी। हिसाब किताब का जो त्रुटि है उसका निराकरण किया जाएगा, वो अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता। हिसाब किताब नहीं रहना और अनियमितता दोनों दो चीजें हैं। कैग रिपोर्ट ने सरकारी खर्च की निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। सबसे अधिक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायती राज विभाग के हैं, जहां लगभग 32,000 करोड़ रुपए का हिसाब लंबित है। इसके बाद शिक्षा विभाग के करीब 19,000 करोड़ रुपए, नगर विकास एवं आवास विभाग के लगभग 17.8 हजार करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग के 6.4 हजार करोड़ रुपए और स्वास्थ्य विभाग के करीब 3,000 करोड़ रुपए से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए हैं। उसमें तो वो तो एक प्रक्रिया है, महालेखाकार के द्वारा जो भी रिपोर्टें आती है, फिर लोक लेखा समिति और अन्य समितियों में उसकी समीक्षा होती है और उस पर कार्रवाई होती है, फिर उसमें सुधार होता है। कैग के मुताबिक सरकार को जो राजस्व हासिल हुआ उसका 48% सब्सिडी और गैर योजना व्यय पर खर्च हो गया, जिससे विकास की योजनाओं और पूंजीगत परियोजनाओं के लिए महज 52% संसाधन ही उपलब्ध हो पाया। देखिए, ये तो लगातार इस सरकार में जो भ्रष्टाचार का आलम है, ये सीएजी और तमाम रिपोर्ट बता रही है कि सरकार ने हालात बिहार की खराब कर दी है। अब पूरी तरह से घोटाला का अंबार लग चुका है। आज मेरे द्वारा कार्यस्थल प्रस्ताव लाया जा रहा है, इसलिए कि बिहार में जितना बड़ा टेंडर घोटाला हुआ है रिशुश्री के द्वारा, तो उसके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। और रिशुश्री किसका शिशु है, इस पर भी सदन में चर्चा होगी। बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.16% हो गया, जो कि इस वास्ते निर्धारित 3.5% की सीमा से ज्यादा है। कैग ने उपयोगिता प्रमाण पत्रों को लेकर वित्त विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन इस साल जनवरी तक विभाग की ओर से कोई जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया। सीएजी ने कई डिपार्टमेंट में ऐसे खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। जमीन का अधिग्रहण हुआ नहीं और 247 करोड़ रुपया खर्च कर दिए गए और उसका कोई फायदा भी राज्य सरकार को नहीं हुआ। ऐसे कई खुलासे हैं, लेकिन इस सीएजी के खुलासे का निश्चित तौर पर अर्थ क्या है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी भी राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर सीएजी की टिप्पणी निश्चित तौर पर चिंता करने वाली है। सहयोगी राजेश के साथ मरगुबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। सीधे रुक करेंगे पटना, जहां हमारे स्टेट हेड मरगुबालम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, कैग की रिपोर्ट में एक नए घमासान, राजनीतिक घमासान की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है। सरकार खर्च तो कर रही है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं दे रही है। और विभागवार भी हमने अपनी खबर में दिखाया है कि किसने कितने यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं, और घपला यही होता है। किस रूप में इसको देख रही है? मुद्दा अब राजनीतिक रूप पकड़ेगा? देखिए, हिसाब तो नहीं दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि
खर्च ऐसे कर रही है जैसे लग रहा है कि पैसे कहाँ गए सरकार को भी पता नहीं है। कैग ने तो पकड़ लिया। अब जल संसाधन विभाग का योजना था, उस योजना में इब्राहिम जी जमीन का अधिग्रहण हुआ नहीं और उस पर 287 करोड़ खर्च हो गए और उससे ये हुआ कि सरकार से उसको कोई फायदा नहीं हुआ। जो योजना शुरू हुई वो पूरी नहीं हुई और कई योजना तो शुरू भी नहीं हुई। 300 करोड़ रुपया सरकार के डूब गए। अब आप समझ जाइए, लूट हुआ, करप्शन हुआ। कैट ने यह भी कहा है कि मनरेगा में तो मानो जैसे माले मुफ्त दिले बेरहम की स्थिति है। वहां मट्टी भराया नहीं, मट्टी का भुगतान हो गया। किसको भुगतान हुआ यह भी पता नहीं है, कहां भुगतान हुआ इसकी भी जानकारी नहीं है डिपार्टमेंट के पास। तो जो खुलासे कैग ने किए हैं उस खुलासे को अगर आप देखेंगे तो कैग ने सीधे कहा है कि फाइनेंशियल जो करप्शन है और जिस तरीके से आपका वित्तीय कुप्रबंधन है वो यह है कि जनता के पैसे बहा दिए गए। उससे न तो योजना को फायदा हुआ, न सरकार को फायदा हुआ, न उस योजना से जनता को फायदा हुआ। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट का। अब आप समझिए, जिस तटबंध पर 534 करोड़ रुपए खर्च हुए वो तटबंध असुरक्षित मिले कैग को, माने वो कभी भी टूट सकते हैं, उसमें क्रैक है। 534 करोड़ रुपया जनता का पैसा चला गया। कहां खर्च हुआ, किस तरह खर्च हुआ, पता ही नहीं है। सबसे बड़ी चिंता क्या है इब्राहिम जी कि पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र दे ही नहीं रहा है। करोड़ों का है उपयोगिता प्रमाण पत्र। सरकार हमेशा हर 3 महीने पर एक पत्र निकालती है, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उस पत्र का क्या कार्रवाई होता आज तक हमें पता नहीं चला। पिछले 22 साल में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई आज तक पता नहीं चला। तो उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने का मतलब होता है घपला। और हमें याद है लगभग आज से 15-16 साल पहले, मुझे याद नहीं है, चीफ जस्टिस थी महिला न्यायाधीश, हमें नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दिया था इसी उपयोगिता प्रमाण पत्र नई मामले में याचिका की सुनवाई के बाद। आनन फानन में कल होकर के सरकार की तरफ से महाधिवक्ता के साथ 5 वकील खड़ा हुए और हाईकोर्ट को ये आश्वासन दिया गया था कि उपयोगिता प्रमाण में 3 महीने में 0 कर दिए जाएंगे। वो अनुशंसा हाईकोर्ट ने तत्काल सरकार के आश्वासन के बाद रोक दी। लेकिन आज तक उपयोगिता प्रमाण पत्र करोड़ों अरबों में चला गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सीएजी ने यही खुलासे नहीं किए, सीएजी ने यह खुलासे किए कि जो शिक्षा विभाग के कई योजनाओं पर खर्च किए गए उन योजनाओं की स्थिति यह है कि वो योजना या तो स्कूल में कहीं दिखाई नहीं दे रही है और अगर दिखाई दे रही है तो लग रहा है कि वो योजना अब लगभग मर्रासन स्थिति में है। तो 2 चीजें हैं इब्राहिम जी, एक उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार का नहीं देना मतलब है कि उसमें करप्शन घपला हो सकता का मैं शब्द यूज कर रहा हूं। दूसरा, और जिस तरीके से कई खुलासे किए हैं शिक्षा विभाग में, जल संसाधन विभाग में, पंचायती राज विभाग में कि पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ, पैसे बांट दिए गए। मनरेगा में ऐसे पैसे बांट दिए गए, किनको पैसा मिला, मट्टी भराया नहीं गया, लोगों को पैसे बांट दिए गए। जहां 100 लोग थे वहां 500 लोगों को पैसे बांटे गए। ये पूरी तरह से अब ये पीएससी को मामला जाएगा, क्योंकि कैग की रिपोर्ट पर कोई एजेंसी कार्रवाई नहीं करती, एजेंसी जांच नहीं करती। संवैधानिक प्रावधान है, विधानसभा की पीएससी की टीम जाएगी। सरकार ने कहा है कि हम उस कैग की रिपोर्ट को कमेटी का जो अनुशंसा है उस अनुशंसा के आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र का क्या होगा यह तो न सरकार को पता है न सरकार के अधिकारी को पता है कि कब तक बिहार में उपयोगिता प्रमाण पत्र 0 हो पाएगा, 0 हो पाएगा। यह कह पाना न तो सरकार के पास इसका जवाब है न सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के पास इसका जवाब है। इब्राहिम जी, मरगूब, आप जो एक ही जिक्र आप किए हैं, 2 आपने उदाहरण के तौर पर बताया कि जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, 287 करोड़ रुपया बांट दिया गया, किसको दिया गया पता नहीं। मिट्टी मनरेगा के तहत किसको दी गई, मिट्टी भराई हो गई, किसको दी गई पता नहीं। 93,132.75 करोड़ का हिसाब नहीं है। 62,632 जो प्रमाण पत्र हैं, यूटिलिटी सर्टिफिकेट, वो जमा नहीं किए गए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे, जो आप एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे कई उदाहरण अलग अलग विभागों के पास मौजूद है।
अब आप समझिए ना कि मजदूरों, जो जेन्युइन मजदूर हैं, उनको पैसा नहीं मिला। अगर आप पूरे सीएजी की रिपोर्ट को अगर पढ़ लें तो हमें लगेगा कि कहीं कुछ बचा हुआ डिपार्टमेंट में है ही नहीं। मजदूरों का पैसा निकल गया, मजदूरों को पैसा नहीं मिला। जॉब कार्ड पर सरकार का जो खर्च होता है वो जॉब कार्ड बना ही नहीं आज तक। कहां गया पैसा? सरकार इतने काउंटर खोलती है, उसका क्या हुआ? सरकार संविदा पर कर्मचारियों को कलर को रखे, उसका क्या हुआ? पूरे सिस्टम को अगर आप देखिएगा तो सीएजी ने पूरे वित्तीय कुप्रबंधन की पोल खोल कर रख दिया है, कहीं नहीं छोड़ा सीएजी ने। कहीं आपने सुना है कि जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ और 287 करोड़ रुपया खर्च हो गया? बताइए। तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट यही कर रही है कि पूरी तरीके से वित्तीय कुप्रबंधन, पूरी तरीके से पैसे का बंदरबाट हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, जांच का, लेकिन पूरी तरीके से पैसे कहां गए, किनके पास गए, कोई जानकारी नहीं है। एक और दूसरा जो और महत्वपूर्ण जानकारी, वो जानकारी यह है कि करोड़ों अरबों रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को मिले ही नहीं और आज तक विभाग ने जमा नहीं किया। इसका सीधा मतलब है कि पैसे कहां गए न सरकार को पता है न अधिकारी को पता है। सीएजी ने कहा है कि इस पूरे मामले में सरकार को फाइनेंशियल करप्शन को रोकना पड़ेगा। जनता का पैसा है, निश्चित तौर पर देखना है कि आप इस पूरे मामले में रिपोर्ट आने के बाद पीएससी की जो कमेटी है क्या अनुशंसा सरकार से करती है और सरकार पूरे मामले पर क्या कार्रवाई कर पाती है। इब्राहिम जी, चलिए बरगुब, अब योग्यता प्रमाण पत्र ने किसको भुगतान किया गया ये पता नहीं है। अब जब कैग की रिपोर्ट आ गई है तो ऐसा नहीं कि आनन फानन में वैसे लोगों को प्रमाणित किया जाए कि भाई इनको पेमेंट किया गया और आनन फानन में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, बिहार है। बहुत शुक्रिया आपका मरगूब, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।